बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बसमला का जितना बहस गुज़रा है उसके हवाले से बाबुल बसमला शातिबिया में पूरा बाब है, वो इंशाअल्लाह भी आपको पढ़ाऊँगा। बिस्मिल्लाह के अंदर जितने मैंने आपको बताए हैं वसल और फसल के जो तरीक़े बताए हैं उसके अंदर तकबीर और तहलील और तहमीद भी है, लेकिन वो अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में उसका अलग बाब बांधा है, तो उस वक़्त इंशाअल्लाह फिर आपको पढ़ाऊँगा मैं। अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल बसमला के अंदर 8 अशार ज़िक्र किए हैं। कितने अशार? 8। उसमें से 5 अशार बिस्मिल्लाह के इख्तिलाफ़ के मुताल्लिक़ है। किसके मुताल्लिक़ है? और 3 अशार जो है उसमें तमाम क़ुर्रा मुत्तफ़िक़ है। उसमें तमाम क़ुर्रा क्या है? मुत्तफ़िक़ है। सबसे पहले व बसमला बैन सूरतैन बिसुन्नतिन रिजालुन नमौहा दिरियतम व तहम्मुला। यहाँ से बिस्मिल्लाह का वो बयान फरमा रहे हैं कि जिनके नज़दीक बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, यानी रिवायतन और दिरायतन। रिवायतन और दिरायतन। रिवायतन का मतलब ये है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनको रिवायत मिली है, और दिरायतन का मतलब ये है जो कुरान करीम में हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, इसको क्या कहते हैं? दिरायतन। तो यहाँ पर 4 रुमूज़ है। कितने रुमूज़ हैं? सबसे पहले बिसुन्नतिन में बा है। बिसुन्नतिन में बा से मुराद कालून है। बा से मुराद कौन है? कालून रहमतुल्लाह अलैह बा से मुराद है, यानी कालून के नज़दीक बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? हाँ, ज़रूरी है। रिजालुन, रिजालुन में रा से मुराद जो है इमाम किसाई है, तो इमाम किसाई के दोनों रावी इससे मुराद हुए। इमाम किसाई के दोनों रावी इससे मुराद हुए। नमौहा में नून है, नून से मुराद इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह है, तो इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह के दोनों रावी इससे मुराद हुए। और दिरियतन में दाल रमूज़ है, दाल से मुराद इमाम इब्ने कसीर मुराद है। इमाम इब्ने कसीर मक्की से मुराद है, इनके दोनों रावी इससे मुराद हुए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बिसुन्नतिन से एक रिवायत कालून की, रिजालुन से ये क़िरात है, इसकी भी 2 रिवायतें हो गई। और नमौहा नून ये भी क़िरात है, इसकी भी 2 रिवायतें हो गई। दिरियतन ये भी क़िरात है, इसकी भी 2 रिवायतें हो गई। तो इनके नज़दीक बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। और ये बात आप ज़हन में रखें कि ये बिस्मिल्लाह में इख्तिलाफ़ उस सूरत में है जब ये बैन सूरतैन पढ़ा जाए। बिस्मिल्लाह जब बैन सूरतैन पढ़ेंगे तो उस वक़्त इख्तिलाफ़ है। अगर इब्तिदाई सूरत हम पढ़ेंगे तो उस वक़्त जो है क्या नाम है, वही इख्तिलाफ़ किसी भी क़िरात के नज़दीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? वस्लु का बैन सूरतैन फ़साहतुन, और यहाँ से फ़साहतुन में फ़ा है। फ़ा से मुराद इमाम हमज़ा है। फ़ा से मुराद क्या है? इमाम हमज़ा। तो इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दोनों सूरतों को दोनों सूरतों में वसल करने, क्या करने? बैन सूरतैन वसल करने, क्या करना है? यानी उनके नज़दीक बिस्मिल्लाह नहीं है। बिस्मिल्लाह आपको जो मैंने नक्शा बताया था, नक्शे में आपको मैंने पढ़ाया था कि बिस्मिल्लाह फ़क़त से ऊपर वाले मुराद थे, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। और आदम बसमला से ये मुराद है। फ़साहतुन फ़ा से मुराद इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह है। वसिल वस्कुतन कुल्लुन जलायाहु हस्सला। हाँ, यहाँ पर कहते हैं वसल कर या सख्ता कर, वसल कर या सख्ता कर, वसल कर या सख्ता कर। कुल्ला काफ से मुराद कौन है? इमाम इब्न आमिर शामी मुराद है। कौन मुराद है? और जलायाहु जीम से मुराद इमाम वर्श है। जीम से मुराद कौन है? इमाम वर्श है। और आगे क्या है? हस्सला, हा से मुराद इमाम अबू अमर बसरी। तो इनके नज़दीक 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3, यानी वसल करना, सख्ता करना। इस शेर के अंदर वसल और सख्ता का जिक्र है, और बसमला का जिक्र आगे आ रहा है। बसमला का जिक्र आगे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? वला नस्सा, और इनके लिए कोई नस नहीं है, कोई नस मरवी नहीं है, कोई नस मरवी नहीं है। कहते हैं कि ये जो है क्या नाम है, मशाइख ने इसको पसंद किया। मशाइख ने क्या किया है? पसंद किया है। ये वजह मशाइख ने क्या की, इस वजह को मशाइख ने पसंद किया है। वफ़ीहा खिलाफुन,
वफ़ीहा खिलाफुन से जो है ना क्या नाम है, ये यहाँ पे बसमला में भी इख्तिलाफ है, यानी बसमला पढ़ना भी जायज़ है और नहीं पढ़ना भी जायज़ है। तो तीनों बातें आ गई। पहले बात में पहले शहर के अंदर जो है ना क्या नाम है वसल और सकता था, और इस शहर में बसमला भी, यानी इसका मतलब ये है कि इनके नज़दीक बिस्मिल्लाह पढ़ना, सकता करना और वसल करना तीनों क्या है, जायज़ है। तीनों क्या है, जायज़ है। बात समझ में आ रही है। आगे कहते हैं कि सकता जिन्होंने मुख्तार किया, इख्तियार किया सकता, तो उसकी तारीफ़ कर रहे दून तनफ़ुसिन, यानी सकता किसे कहते हैं, बग़ैर सांस लिए, हाँ, यानी ठहरना बग़ैर सांस लेके ठहरना, इसको क्या कहते हैं, यानी वक्फ़ करना लेकिन बग़ैर सांस के। वक्फ़ के मानिंद है, सकता वक्फ़ के मानिंद है, लेकिन फ़र्क ये है कि वक्फ़ के अंदर सांस लिए जाते हैं और सकते में सांस नहीं लेते हैं। बात समझ में आ रही है। लिहमज़दिन आगे, हाँ, व बाज़ुहुम, और बाज़ के नज़दीक फ़ी अर्बई ज़ुहरी बसमला, यानी 4 सूरतों में बिस्मिल्लाह पढ़ना, 4 सूरतों में। और बाज़ मशाइख़ ने इनके लिए 4 सूरतों में बिस्मिल्लाह पढ़ने को अफजल करार दिए, यानी इनके नज़दीक बिस्मिल्लाह पढ़ना, वसल करना और सकता करना तीनों जायज़ था, हर सूरत में तीनों जायज़ है। लेकिन बाज़ मशाइख़ कहते हैं कि 4 सूरतों में बिस्मिल्लाह पढ़ना अफजल है। 2 सूरतें जो ना वैल से हैं और 2 सूरतें ला से हैं। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा और ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। इन 4 सूरतों के मुतालिक कहा जाते हैं कि इनके लिए इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना अफजल है। और इन्हीं 4 सूरतों के बारे में इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह के लिए कहते हैं कि उनके लिए यहाँ पर सकता अफजल है, उनके लिए सकता अफजल है। यानी कोई नस नहीं है, कोई नस मरवी नहीं है ये बात, लेकिन अफजल ये है, यानी मानवी एतबार से। किस एतबार से, मानवी एतबार से मायूब होने की वजह से, मानवी एतबार से मायूब होने की वजह से इनके लिए सकता अफजल है। और वो पहले 4 जो ज़िक्र मैंने किया, 3 मतलब कुल्ल जलायाहु हस्सला, उनके नज़दीक क्या नाम है, बिस्मिल्लाह पढ़ना भी जायज़ था, सकता करना भी जायज़ था और वसल करना भी जायज़ था। तो उनके नज़दीक बिस्मिल्लाह पढ़ना अफजल है। और इमाम हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो सिर्फ वक़फ़ था, ये सिर्फ वसल था ना, सिर्फ वसल था, तो उनके लिए यहाँ पे सकता करना अफजल है। बात समझ में आ रही है। वलैसा मुख़द्दला, यहाँ से ये कह रहे हैं कि यह कोई मतरूकुल अमल नहीं है, ये कोई मतरूकुल अमल नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि इसको हम तर्क कर दें, छोड़ने वाली बात नहीं है। यानी इसमें इख्तियार है, क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ने में भी इख्तियार है, नहीं पढ़ने में भी इख्तियार है। वो बाज़ से जो ना एक एतराज़ मैंने बताया कि एतराज़ आते हैं कि बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये तो बाज़ का कौल है, ये तो बाज़ का कौल है, जमहूर का कौल नहीं है। तो ये जो है क्या नाम है, वलैसा मुफ़द्दला, यहाँ से जो है क्या नाम है, ये दलील हमें मिलता है कि अगर बाज़ का कौल है तो बाज़ के कौल को भी तर्क करना मतरूकुल अमल नहीं है, मतरूकुल अमल नहीं है। तो मतरूकुल अमल ना होने से इससे 2 बातें सामने आ रही है, समझ में आ रही है। एक बात तो ये समझ में आ रही है कि इसको यानी छोड़ना भी जो है ना क्या नाम है, ज़रूरी है कि बिल्कुल जो है ना क्या नाम बाज़ मशाइख़ का कौल है तो उसको छोड़ दे, और ऐसी बात भी नहीं है कि मतलब इस पर अमल करना लाजमी है, सही है ना। लेकिन माने के एतबार से जो है ना क्या नाम है, बेहतर ये है कि यहाँ पर इनके लिए बस बिस्मिल्लाह बेहतर है और इमाम हमज़ा के लिए सकता बेहतर है। बात समझ में आ रही है। आगे 3 अशार हैं, इन 3 अशार में तमाम क़ुर्रा जो है ना मुतफ़िक़ है, तमाम क़ुर्रा क्या है, मुतफ़िक़ है। तमाम क़ुर्रा के इत्तिफ़ाक़ इसमें क्या है, व महमा तसिलहा औ बदअत बराअतन लितंज़ीलिहा बिस्सैफ़ि लस्त मुबस्मला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कहते बरात को अगर मिलाकर पढ़े, सूरह तौबा को पिछली सूरत से मिलाकर पढ़े या सूरह तौबा से इब्तिदा करें। सूरह तौबा से क्या करें, आप अगर सूरह तौबा से इब्तिदा करें, सूरह तौबा से इब्तिदा करें या सूरह तौबा को पीछे से मिलाकर पढ़े, तो इसमें कहते बिस्सैफ़, यानी इसमें तलवार का ज़िक्र नाजिल हुआ है। तलवार का जो है ना क्या नाम है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यानी मुशरिकीन से बरात का ऐलान है। तो इस वजह से कहते हैं इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना तमाम मशाइख़ के नज़दीक नहीं है, तमाम मशाइख़ के नज़दीक नहीं है। बात समझ में आ रही है। वला बुद्द मिन्हा, और यहाँ से बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है अगर आप सूरत से इब्तिदा करें। किससे इब्तिदा करें, अगर आप सूरत से इब्तिदा करें बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। सिवाहा हा की ज़मीर बरात की तरफ, हा की ज़मीर किस तरफ है, बरात की तरफ है। यानी सूरह तौबा के अलावा, सूरह बरात के अलावा बाकी तमाम सूरतों में बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है, ज़रूरी है तमाम क़ुर्रा के लिए। किसके लिए, सही है। वफ़िल अज्ज़ा खुय्यर मन तला, और यहाँ से ये बता रहे हैं कि अगर आप
सूरत के दरमियान से, सूरत के दरमियान से अगर तिलावत करना चाहे खुय्यरा, तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने में इख्तियार है। बिस्मिल्लाह पढ़ने में क्या है? इख्तियार है। वो इख्तियार इसलिए कहते हैं कि बिस्मिल्लाह जो है ना, क्या नाम है, वहाँ पर बिस्मिल्लाह का महल नहीं है। सूरत के दरमियान से अगर आप तिलावत करेंगे तो बिस्मिल्लाह का महल नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाह बरकत के लिए पढ़ना जो है ना, उसमें इख्तियार है आपको, आप पढ़ें बरकत के लिए तो कोई मसला नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद कहते हैं वमहमा तसिलहा मा अवाखिर सूरा, अवाखिर सूरतिन, कहते हैं अगर सूरत के आखिर को आप मिलाकर पढ़ें, सूरत के आखिर को आप बिस्मिल्लाह से मिलाकर पढ़ें, यानी एक सूरत पढ़ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए फिर दूसरी सूरत आप शुरू करते हैं, दोनों सूरतों के दरमियान जो आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फ़ला तक़िफ़न दहरा, तो इसमें आपने वक्फ़ नहीं करना है। बिस्मिल्लाह में वक्फ़ नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? यानी बिस्मिल्लाह अगर एक सूरत ख़त्म हो रही है और दूसरी सूरत शुरू हो रही है तो उस वक़्त बिस्मिल्लाह तो पढ़ेंगे ना, सूरत की इब्तिदा है, बिस्मिल्लाह का महल है। लेकिन वहाँ पर अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उसमें 4 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है? फ़स्ल कुल, तमाम को अलग अलग करके पढ़ना, वस्ल कुल, तमाम को मिलाकर पढ़ना, फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, हाँ, यानी पहले को अलग कर, पहले सूरत को जुदा किया और बिस्मिल्लाह को दूसरी सूरत से मिलाकर पढ़ना, और चौथी सूरत है वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, यानी सूरत के आखिर को बिस्मिल्लाह से मिलाकर पढ़ना और बिस्मिल्लाह को आने वाली सूरत से अलग पढ़ना। ये सूरत जायज़ नहीं है। ये सूरत यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको कि अगर आखिर सूरत के आखिर में आप बिस्मिल्लाह को मिलाकर पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह पर आपने वक्फ़ नहीं करना है, बिस्मिल्लाह पर आपने वक्फ़ नहीं करना है। वक्फ़ क्यों नहीं करने? वक्फ़ इसलिए नहीं करने कि ये बात आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ये बात आपके लिए फ़ीहा तसक़्क़ुला, इसका मतलब क्या है? फ़तस्क़ुला, फ़तस्क़ुला के माने क्या है? फ़िक़ल, यानी मुश्किल होना, बात भारी होना। क्यों मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल इसलिए हो जाएगी कि यानी बिस्मिल्लाह का महल इब्तिदाई सूरत है, न कि इब्तिदाई सूरत है, न कि इंतहाई सूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, क्या नाम है, ये शुबह होगा कि बिस्मिल्लाह का महल क्या है? इंतहाई सूरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।